1986 में एक फ़िल्म आई थी नाम। इस फ़िल्म को बनाया था राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव के लिए और इस फ़िल्म में संजय दत्त ने भी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं इसी फ़िल्म के एक ऐसे गाने की जिसकी बदौलत फ़िल्म जो थी सुपर डुपर हिट हो गई थी, ऐसा खुद कहा था इस फ़िल्म के निर्देशक महेश भट्ट जी ने। महेश भट्ट ने कहा था कि वो गाना ही इस फ़िल्म की जान थी, इस फ़िल्म की धड़कन थी और धड़कन को दिल से अलग करना बिल्कुल मुनासिब नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं इसी फ़िल्म नाम के एक गाने चिट्ठी आई है की और इस गाने की शब्दावली थी चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद वतन की मिट्टी आई है और ये गाना फ़िल्म में जब आया था और रिलीज़ हुई थी जब फ़िल्म ये उससे पहले ही ये गाना भी रिलीज़ हुआ था और इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया था ये गाना कि हर आँख इस गाने को सुनकर नम हो जाती थी। दरअसल ये गाना है ही इतना भावुक। इस फ़िल्म की कहानी के मुताबिक जब संजय दत्त विदेश चले जाते हैं तो उस टाइम पे उनको विदेश से वापस लौटने के लिए उनका मन बनाने के लिए एक गाने की ज़रूरत होती है कहानी में डालने के लिए तो वो गाना सलीम खान के मुताबिक किसी गज़ल गायक से जो था गवाया जाना था। तो इसी तरह ये गाना गवाया गया मशहूर गायक पंकज उधास जी से और जिस खूबसूरती के साथ जिस सुंदरता के साथ उन्होंने ये गाना गाया, वो सुनकर ही पता लगता है। गाने का एक-एक बोल जो था लोगों ने अपने आप से रिलेट किया। बहुत सारे लोग जो परदेस में गए हुए थे उस टाइम पे और उन लोगों ने अपने आप से इस गाने को कनेक्ट किया और इमोशनली वो इस गाने से इतना जुड़ गए कि गाने को सुनकर उनका जो गला था वो भारी हो जाता था और आँखें नम हो जाती थी। और क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे भारतीय मिडल ईस्ट जैसे दुबई और जो थे सऊदी अरेबिया में भी गए हुए थे और जो लोग और भी किसी कंट्री में जैसे लंदन वगैरह में गए हुए थे, वो भी अपने आप को इस गाने की वर्डिंग से रिलेट करते थे और जो था बहुत ही ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो जाते थे इस गाने से। इस गाने के महत्व के बारे में बात करते हुए इस फ़िल्म के निर्देशक महेश भट्ट जी ने बताया था कि कैसे वो जब एक बार जो था फ़िल्म के रिलीज़ के बाद जब गाना आ चुका था, तो एक बार विदेश गए हुए थे, तो तभी एक बार वो टैक्सी में जा रहे थे कहीं टैक्सी ड्राइवर टैक्सी का जो था उत्तर प्रदेश से था और ये गाना खुद महेश भट्ट ने उस टैक्सी ड्राइवर को गाकर सुनाया, तो वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो गया कि उसने महेश भट्ट जी से टैक्सी का किराया भी नहीं लिया और उसने कहा कि आपने मेरा दिल उन एहसासों से भर दिया जो मैंने अपनी ज़ुबान पर ला भी नहीं सकता मैं और मेरी आँखें नम हो गई हूँ। तो इस तरह लोग इस गाने से कनेक्ट हो गए थे, इस तरह इतना ज़्यादा इस गाने की फीलिंग को महसूस करते थे। खुद पंकज उधास जी ने भी बताया था कि किस तरह एक कुदरत का करिश्मा ही कह सकते हैं इसे कि ये गाना जो था कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा था कि गाने के फ़िल्मांकन के टाइम वो काफ़ी घबरा रहे थे क्योंकि जो गाना था वो अ, उसके मुताबिक तो वो गा तो सही सकते थे लेकिन अम, अग उनको जो था महेश भट्ट जी ने कहा कि इस गाने का फ़िल्मांकन भी आपके ऊपर ही किया जाएगा और यही सही भी होगा। तो क्योंकि पंकज उधास जी ने फ़िल्मों में कभी अदाकारी तो नहीं की थी, तो इस तरह थोड़ा-सा घबरा रहे थे वो। लेकिन जो था गाना बहुत ही खूबसूरती के साथ परफ़ॉर्म हुआ और पंकज उधास जी ने ही कहा था कि पहले टेक में ही ये गाना जो था पूरा कंप्लीट हो गया। हालाँकि गाना जो था लाइव परफ़ॉर्म किया गया था और लेकिन कोई भी गलती नहीं की गई, ना ही तो वो कोई लफ़्ज़ भूले और ना ही किसी म्यूज़िशियन ने कोई भी गलती की और ये गाना हालाँकि इतना लंबा है कि कोई भी गलती की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था और कमाल का गाना परफ़ॉर्म हो गया था। तो इस तरह ये गाना जो था सलीम खान जी ने ही इस गाने को फ़िल्म में डालने की जो थी आइडिया बनाया था क्योंकि उनके मुताबिक फ़िल्म की कहानी के मुताबिक ये था कि जो
संजय दत्त होते हैं वो विदेश गए होते हैं और उनको वापस लाना होता है, उनका किसी तरह मन बदलना होता है। देखिए जो गाने का फ़िल्मांकन था वो इतना ज़्यादा खूबसूरती के साथ किया गया, जो चेहरे के हाव-भाव संजय दत्त के थे जब ये गाना उन पर फ़िल्माया जा रहा था। क्योंकि गाने में ऐसा है कि पंकज उधास जी गा रहे हैं और ऑडियंस में संजय दत्त, अमृता सिंह इस गाने को सुन रहे हैं। तो ये गाना सुनकर संजय दत्त जी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। उस टाइम पे एक-एक दर्शक जो है इस गाने के हर अल्फ़ाज़ को फ़ील करता है और जो है इससे कनेक्ट हो जाता है। तो कहीं न कहीं क्योंकि संजय दत्त भी जब उस फ़ेज़ से गुज़र रहे थे कि उन पर जो थे ड्रग्स लेने के आरोप भी लगे थे थोड़े जिसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी थी और उस टाइम पे वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे थे तो और वो इस कोशिश में भी थे कि अपने जो माँ-बाप की आ आशो-उम्मीदों पर वो भी खरे नहीं उतरे हैं, जो उम्मीदें उनको उनके पिता को उन पर हैं, वो उम्मीदें उनकी पूरी की जाएँ जो थोड़ी बहुत उनको उनके बेटे संजय की वजह से जो जो भी फीलिंग्स का सामना करना पड़ा है, चाहे वो कह लो कि नमोशी का जो उदासी का सामना करना पड़ा है, वो उदासी जो है अब इस फ़िल्म के ज़रिए, इस काम के ज़रिए वो दूर कर सके और ऐसा काम किया इस संजय दत्त ने भी इस फ़िल्म में कि क्या कहने। संजय दत्त की भी ये फ़िल्म जो थी एक पुनर्जन्म ही कह सकते हैं क्योंकि उनकी पहले रॉकी वग़ैरह फ़िल्में तो आई थी, लेकिन उनके बाद वो ज़्यादा अच्छी तरह फ़िल्म इंडस्ट्री में काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी कोई भी फ़िल्म अच्छी तरह नहीं चल रही थी। लेकिन ये फ़िल्म जो थी, उनके लिए एक नए पंख साबित हुई और संजय दत्त का करियर जो था, एक नई उडारी उसने भर ली। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती के साथ इस गाने में संजय दत्त ने भी परफ़ॉर्म किया था और लेकिन जो गाना है उसकी खूबसूरती ये है कि परदेस गए जो लोग हैं, उनके भावों को बहुत ही खूबसूरती के साथ गाने ने प्रस्तुत किया है। इस गाने में कुछ बोल हैं कि कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज़्यादा हम रोते हैं। वो वर्डिंग जब मतलब पंकज उधास जी गाते हैं, तो उसकी जो एक फीलिंग है वो हर कोई महसूस कर सकता है उस दर्द को कि जब किसी का कोई परदेस गया हुआ होता है और किस तरह वो उस दर्द को महसूस कर रहे होते हैं। तो इस तरह एक और लाइन है इस गाने में, पहले जब तू खत लिखता था, कागज़ में चेहरा दिखता था। तो ये सारे ही चीज़ें जो हैं ऑडियंस अपने आप से रिलेट करके इस गाने को जो थी एन्जॉय भी करती थी, लेकिन हर कोई जो था इस गाने में इतना खो जाता था कि उसकी आँखें खुद ब खुद नम हो जाती थी। ऐसा कोई भारतीय मेरे ख़्याल में नहीं होगा जिसका कोई परदेस गया हो, चाहे ना भी गया हो कि वो इस गाने को सुन के जो है कहीं न कहीं उदास ना हुआ हो और कहीं न कहीं वो जो है उसकी आँखें नम ना हुई हों, ऐसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, ये गाना है ही ऐसा। कहा जाता है कि जब फ़िल्म सिनेमाघरों में पहुँची थी, सिनेमाघरों में लगी हुई थी, तो इस गाने के कारण ऑडियंस जो है गाने को बार-बार चलवाती थी। कई बार तो जो है सिनेमाघर के मालिकों को काफ़ी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता था क्योंकि ऑडियंस बार-बार इस गाने को ही रिपीट करने की माँग करती थी। तो इस तरह पंकज उधास की अगर बात करें तो उनका भी ये बेहतरीन गाना रहा है। बहुत सारी महफ़िलों पर जब भी वो जाते थे उनसे तरह-तरह के उनके और गाने सुने जाते थे, लेकिन कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि उनका ये गाना सुने बिना ही उनकी जो महफ़िल है वो कंप्लीट हुई हो। इस फ़िल्म में इस गाने को भी संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने और ये गाना जो है महान गीतकार आनंद बख्शी जी की कलम से लिखा गया था और कितनी खूबसूरती से बख्शी जी ने ये गाना लिखा कि हर एक भारतीय जो करोड़ों की संख्या में हैं, हर एक भारतीय ने इस गाने के बोलों को, इस गाने के शब्दों को, इस गाने की भावनाओं को महसूस किया और कहा जाता है कि खुद महेश भट्ट जी ने ही ये कहा कि फ़िल्म जो है फ़िल्म के सफल होने का बहुत बड़ा कारण ये गाना ही था। इस गाने
की बदौलत ही उनकी ये फ़िल्म जो है सफल हो पाई थी। उनका कहना था कि फ़िल्म में अगर अच्छा काम हुआ था लेकिन उसको ज़्यादा सफलता मिलने का कारण ये गाना भी रहा है। महेश भट्ट जी के मुताबिक सत्य कभी को कभी भी झुर्रियाँ नहीं आती और इस गाने में सत्य था और इसी कारण ही ये गाना सदाबहार है और आज भी लोग इस गाने को सुनना उतना ही पसंद करते हैं जितना अपनी रिलीज़ के टाइम पे ये गाना पसंद किया गया था। निस्संदेही सलीम खान जी ने इस फ़िल्म नाम की कहानी लिखी थी और उनका कहना था कि ये नाम फ़िल्म उनके बहुत ही करीब है और वो इस कहानी को लेकर बहुत ही ज़्यादा जो थे इमोशनल थे क्योंकि उनका खुद का कहना था कि उन्होंने अपने बेटों की खुद आपस की नोक-झोंक पर बहुत सारे फ़िल्म के सीन्स हैं जो लिखे थे। तो इस तरह ये जो फ़िल्म थी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल फ़िल्म है। अगर आप इस फ़िल्म को देखेंगे तो आप रोए बिना नहीं रह सकते हैं। फैमिली के साथ किस तरह आप कनेक्ट हैं, अपने देश के साथ किस तरह कनेक्ट हैं, ये फ़ीलिंग आपको ये जो है फ़िल्म और ये गाना दिलाती है। तो इस तरह बहुत ही खूबसूरती के साथ ये फ़िल्म का ये गाना है और इस गाने को हर एक भारतीय दर्शक ने अपने दिल से जो है महसूस किया है और दिल से जो है सुना भी है। आपका क्या कहना है इस गाने के बारे में? और इस फ़िल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।